लोगों के हाथों में AK-47 तक देखी गई, आगजनी हुई। क्या लगता है कि सोशल मीडिया हमारी लाइफ में इतना अहम है या फिर किस और नजरिए से आप देख रही हैं नेपाल की घटना को? मैम, पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया का होना बुरा नहीं है, ठीक है। हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह से हम और आप बराबर नहीं है। कोई सोशल मीडिया का अच्छी तरह से यूज करता है तो कोई गलत तरह से यूज करता है। अब नेपाल में सोशल मीडिया बैन हुआ है तो इसके खिलाफ आप देख रहे हैं कि संसद भवन जलाए गए हैं, मासूमों की जानें गई हैं, जिनका कोई रोल नहीं है वो मर रहे हैं, और वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी वाइफ को भी जला दिया गया है। तो मेरे हिसाब से तो सोशल मीडिया कोई गलत नहीं है, ठीक है। हमें कैसे इस्तेमाल करना, और सोशल मीडिया आज की लाइफ में अगर सोशल मीडिया नहीं होगा तो भ्रष्टाचार वगैरह कैसे पता लगेगा आपको? कितने कितने रेप केसेस होते हैं, दबा दी जाते हैं। सोशल मीडिया के जरिए एटलीस्ट आपको पता तो लगता है। तो मेरे हिसाब से आप कैसे यूज कर रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, अगर हम बात करें नेपाल की तो क्या लगता है आपको कि सोशल मीडिया ही उसका कारण या फिर कुछ और राजनीति उसकी रही वहाँ? मैम, कोई एक तो वहाँ पे एक युवा बड़ा ही मतलब बहुत ज्यादा, उसके कहने पे मैंने सुना बहुत ही लोकप्रिय युवा है। तो मैम मेरे को लगता है कि अंदर की भी राजनीति है और कुछ आज के जेनजीज अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम कितने पावरफुल हैं या क्या है। क्या लगता है कि मान लीजिए इस तरीके की कोई घटना अपने ही देश में होने लगी, मान लीजिए सोशल मीडिया बैन हो जाए, तो क्या लगता है कि क्या तस्वीर होगी फिर? नहीं, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और देखा जाए तो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी है, और अगर बिजनेस में यूज़ किया जाए तो सोशल मीडिया हर चीज़ में इम्पोर्टेंट है। बस वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे यूज़ कर रहे हो उस चीज़ का। और अगर इंडिया में ऐसा कुछ हुआ तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सोशल मीडिया के ही थ्रू इंडिया में हर चीज़ फैलाई जाती है। इंडिया में हर स्टेट में देखा जाए तो सोशल मीडिया के थ्रू ही सारी न्यूज़ और हर चीज़ दिखाई जाती है। अगर सोशल मीडिया बैंड हुआ तो कुछ चीज़ दब जाती हैं और बहुत सी चीज़ दबाई भी जाती है। अच्छा, देखिए और भी छात्र हैं, क्या लगता है आप लोगों को, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम हो गया है जहां पर हमने खुद भी अगर हम देखें तो कंटिन्यू हम लोग फोन को देख रहे हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं, परिवार बैठा है लेकिन फोकस सिर्फ हमारा फोन पे होता है। रिश्ते खराब होने की तो मैं बात में अग्री नहीं करूंगी, क्योंकि कितने होते हैं कि कुछ लोग की फाइट्स हो जाती हैं, बट जब वो रील स्क्रॉल करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। कुछ रील्स आते हैं ऐसे जो फैमिली के अंडरस्टैंडिंग के बाद ये जो चीजें नहीं बिगड़ी होती है ना, वो रील्स के थ्रू वो सॉर्ट आउट भी हो जाती है। कितने होते हैं जो बिजनेस अपना ऐसे ओपन नहीं कर सकते, वो सोशल मीडिया पे ओपन करते हैं। देन जो स्पेशली मुझे जो न्यूज पता चली नेपाल की, मुझे टीवी के थ्रू नहीं पता चली थी पहले, मुझे पहले सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चली, फिर मैंने उसको सर्च करा, देन उसके बारे में डिटेल्स जाना। तो मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया को बैन होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत हेल्प करती है हमें कनेक्ट करने में। न्यूज क्या होती है ना, कितने जो टीवी में होती है छोटे छोटे न्यूज को वो शो नहीं कर पाती है, तो वो ना अपने इंस्टा पे या चैनल्स पे उस पे पोस्ट करती है छोटे छोटे न्यूज जो हमें पता चलना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है जो नेपाल में हुआ, क्या सरकार की बात करें, पक्ष और विपक्ष को दोनों को बैठ के कोई रास्ता निकालना चाहिए था, या फिर वहां पर आपने देखा होगा सरकारी ऑफिस जला दिए गए, पार्लियामेंट जला दिया गया, आपने हाथों में वो तस्वीर देखी, किस नजरिए से आप लोग देख रहे हैं? क्या लगता है कि कुछ बदलाव की जरूरत थी या नेपाल में जो हुआ वो ठीक हुआ? ये बात उन्हें शांति से भी कर लेनी चाहिए थी। इतना बड़ा प्रोटेस्ट करने की, इतने दंगे करने की जरूरत नहीं थी। जिस तरह उन्होंने लोगों को जलाया है, बाइक जलाई है, लोगों के ऊपर मारपीट की है, उससे उनको फायदा तो कुछ मिलने वाला है नहीं। आखिर में सोशल मीडिया कुछ टाइम के बाद फिर से अनबैन कर दिया जाएगा। उनको बैठ के शांति से बात करने की जरूरत थी, एक बार अंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करनी चाहिए थी। एक बार उन्हें कुछ टाइम के लिए, सोशल मीडिया अगर बैन हुआ था तो और भी चीजें हैं उनके पास यूज करने के लिए, उसे यूज करते। अच्छा, आप क्या कहेंगी, जिस तरीके से आपने देखा, तस्वीरें भी देखी होंगी, अपने भी देश में बहुत सारी चीजें आती हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से उजागर भी होती हैं, लेकिन कुछ उसके नुकसान भी हो जाते हैं। जैसे हम पारिवारिक चीजों की बात करें, पायला वाला केस आपने सुना होगा, तो क्या लगता है कि कुछ बदलाव की जरूरत थी, या फिर इसी तरीके से लड़ाई जो है नेपाल में छात्रों ने जो लड़ी, AK-47 देखी, आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, क्या लगता है कि वो रास्ता ठीक रहा? मेरे अकॉर्डिंग तो सबको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। हर चीज एक लिमिट में अच्छी लगती है, सोशल मीडिया एंड ऑल एवरीथिंग, बट हर चीज ओवर की जाए तो वो बेकारी चीज है। बट उन्होंने जो किया, उनको बात करनी चाहिए थी और बातचीत करनी चाहिए थी, इन्होंने कुछ सही नहीं किया। अच्छा, क्या लगता है आपको, किस नजरिए से देख रहे हैं? अभी तो महिलाओं से हमने बातचीत की है, बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर अच्छी भी होती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। क्या लगता है नेपाल में जो हुआ ठीक हुआ? मैं ये कहना चाहता हूँ जो नेपाल में हुआ वो बहुत बुरा हुआ है, कि जो जेंजीज हैं उन्हें बात उठानी चाहिए थी अपनी, पर ऐसे गलत बातें नहीं पहुंचानी चाहिए। जैसे इन्होंने हमले करे हैं, पार्लियामेंट को खत्म कर दिया, आग जला दी गई है, प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को
आग लगा दी गई है। और मैंने अभी न्यूज में भी देखा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है नेपाल के, उन्होंने वो भी कर दिया, रिजाइन भी कर दिया अपनी पोस्ट से डर की मारी। लेकिन रिजाइन कर दिया गया था, उसके बाद भी देखिए ये तस्वीर निकल कर आई जहां पर संसद तक को हमने नहीं छोड़ा, जहां से बैठ के हमारा देश चलता है। हाँ, मैंने भी देखा है कि संसद को देश चलता है, वहां पे उन्होंने छोड़ा नहीं है। बहुत गलत है कि जो जेनजीज ने जलाया है, इससे अच्छा तो वो बात उठाते अपनी, बट ऐसे ही नहीं कि उन्होंने हमले ही बहुत ज्यादा कर दिए कि नेपाल में बहुत बुरे हाल हो चुके हैं और सोशल मीडिया पे अपनी बात रखते, पर एक कम्युनिटी के हिसाब से रखते, लिमिट के हिसाब से। देखिए यहाँ पे जब हम बच्चों से बातचीत कर रहे हैं तो बच्चों का कहना है कि जिस तरीके से वहां पर नेपाल में जो हिंसा भड़की वो तो बेहद डरावनी तस्वीर है ही, लेकिन एक छात्रा है उससे मैं जरूर बात करूं। क्या कहेंगी कि अपने देश में कुछ बदलाव की जरूरत है? क्योंकि अभी हम तस्वीर जो है नेपाल की देख रहे हैं, उससे पहले भी हमने अलग अलग देशों की तस्वीर देखी, लेकिन नुकसान किसका हुआ? अपनी संपत्ति का। क्या लगता है कि सरकार को किस तरीके का फैसला लेने की जरूरत थी, या फिर बच्चों ने जो कदम उठाया उसका कोई और रास्ता निकल सकता था? मैम पहली बात तो वहां पे सोशल मीडिया बैन नहीं हुआ है, वीपीएन के जरिए वहां पे फिर भी वीडियोस वायरल की जा रही हैं। तो मैम मैं यही कहना चाहूंगी कि आप आज के जो जेनजीज है, आज की जो जनरेशन है, वो शांति से भी तो बातचीत कर सकती है, शांति से आप प्रोटेस्ट करते हैं, आप सरकार से बात करते हैं, लेकिन आपने सरकार को बोलने का तो मौका ही नहीं दिया, आपने तो तुरंत प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो मैम मैं अपनी कंट्री में अपने लोगों को यही कहना चाहूंगी कि आप शांति से, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप शांति से बिल्कुल एकदम उसके साथ आंदोलन करें, प्रोटेस्ट करें, लेकिन किसी तरह भी इस तरह की हिंसा न करें, क्योंकि जिस देश के युवा इस तरह से करेंगे उस देश का क्या ही भविष्य होगा। सोचने वाली बात है। देखिए इन छात्रों से हमने बातचीत की, साफ तौर पर इन छात्रों का कहना है कि नेपाल में जो हिंसा भड़की तो कहीं ना कहीं उन लोगों को सरकार के साथ बैठ के शांतिपूर्वक तरीके से वार्तालाप करनी चाहिए थी, ताकि उसका कोई समाधान निकल पाता। लेकिन जिस तरीके से नेपाल में हुआ, संसद तक जला दी गई, तो कहीं ना कहीं वो बेहद नुकसानदायक है। और यहाँ पर बच्चों में वो रोष भी है कि शांतिपूर्वक तरीके से छात्र, वहां की जनता सरकार से बातचीत कर सकती थी। अब देखना होगा कि वहां पर किस तरीके से नेपाल में मामला शांत होता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन तिलक के साथ मैं प्रिया राणा, नोएडा।